क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसे। अबे चेक, कहीं मर तो नहीं गया ये? अरे ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हाँ, तुम जानते हो ये कौन है? अगर ये यहाँ पे मर गया ना तो हम सब फंस जाएंगे। पांडे जी, इसे अस्पताल लेके चलो। दादाजी ने मैंने धक्का दिया था। धरा का भूत, इस हवेली में भूत कभी ना 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 ना। एकदम चुप। भूत थारे सर पे चढ़ा हुआ है, इसलिए अनाप शनाप बक रही है तू। चुप। कोई भूत ना था, मैं जानती हूँ, क्योंकि किसी जिंदा इंसान का भूत ना हो सकता है। कि दादाजी जिंदा है। ये तू क्या बोल रही है? सच कह रही हूँ माँ, दादाजी जिंदा है। जब मैं उनके पीछे भागी थी तो वो कमरे में ही थी, और जब उन्हें लगा कि वो पकड़ी जाएंगी तो उन्होंने मैंने धक्का दे दिया और फिर मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसके बाद मैंने कुछ याद ना है, लेकिन मैंने देखा था वो दादाजी ही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? लाडो, वो दादाजी ही थी। लाडो, बोली इधर बैठो आराम से, बोलिए आराम से। दादाजी जिंदा है। दादाजी जिंदा है। माँ, दादाजी जिंदा है। दादाजी जिंदा है। दादाजी जिंदा है। छोटी माँ साहब, हुकुम, आप हमारा यकीन कीजिए, दादाजी जिंदा है। उन्होंने ऊपर से धक्का दिया। कैसे हो सकती है वो जिंदा बीनी? पागलपन की भी एक हद होती। आपने अपने मन में धरा की मौत को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बनाई है, और इस वक्त वो कहानी आप पर हावी हो रही है। आप जानती भी हैं, धरा की मौत के बारे में सुनकर उनकी माँ आज ही विलायत से लौट चुकी हैं। चंद्रिका जी, अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए हवन शुरू कीजिए। कल वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने जा रही है बींदनी, और अंतिम संस्कार तो मरे हुए लोगों का होता है ना, जिंदा लोगों का ना होता। इतना तो पता है ना आपको, अपनी जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार तो ना करेगी ना चंद्रिका देवी। आखिरी आहुति देकर हवन पूरा कीजिए। ये कहां जा रही हैं आप? ये आहुति देने से सिर्फ हवन संपन्न हुआ है पंडित जी, हमारा काम नहीं। हमारा काम तब जाकर संपन्न होगा जब हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। पता है उसके लिए किसकी आहुति देनी होगी? इन दोनों की आहुति। जब तक इन दोनों का श्राद्ध नहीं होगा, हमारी बेटी का श्राद्ध पूरा नहीं होगा। श्राद्ध तो मृत व्यक्तियों का होता है, इनकी मृत्यु कब हुई? फिलहाल तो दोनों जिंदा हैं, लेकिन हम पूरा जोर लगा देंगे कि रोज
तिल तिल करके थोड़ा थोड़ा मरते रहे। इन दोनों की वजह से हमारी बेटी हमारे बीच में नहीं रही। इन दोनों के अंतिम संस्कार के साथ ही हमारी बेटी का अंतिम संस्कार पूरा होगा। अंतिम संस्कार? लेकिन कैसे? धराजी तो जिंदा है। जिंदा ना है वो बीनी, मर चुकी है वो बीनी। हम सब ने उनकी लाश देखी है और आप देखकर भी सच्चाई से मुंह फेर रही हैं। ये हत्या गगन बन्ना ने की है। आपके पति ने की है, इसलिए आप ये सारी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रही हैं। ना, मैंने खुद देखा था धराजी को। वो जिंदा है, वो मरी ना है। धराजी जिंदा है। लाडो, मैं तेरा दर्द तो नहीं बांट सकती, पर थारे दर्द को मैं समझती। लाडो, अपने आप को संभाल। धराजी मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है। लाडो ना, धराजी जिंदा है। मैंने खुद देखा था। धराजी जिंदा है ना, धराजी जिंदा है। लाडो, लाडो। पैसा तारे को तो पता है ना कि तारी पोली का जीवन ना काले दुख से भरा। एक तो उसके बीत को खून के चक्कर से जेल हो गई, बेचारी ये दुख सह ना पा रही है। अब शांत हो जाओ, हमारे राम जना सब ठीक करेंगे। इन दोनों ने हमारी बेटी को मार दिया। इनकी बर्बादी से ही हमारी बेटी को मुक्ति मिलेगी। माताजी महाराज, अगर मैं गलत हूँ तो फिर वो इंसान कौन था? और अगर धराजी जिंदा है तो कि माँ उनका अंतिम संस्कार कैसे कर सकती है? हो ना हो ये किसी बड़ी कहानी के छोटे छोटे हिस्से हैं। उन्हें पता लगाना ही होगा आखिर चल क्या रहा है।